अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो कन्फ्रंट्रेशन और को एग्जिस्टेंस के नाम से एक आर्टिकल है वलीहा लोधी का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करती रही। तो ये बेसिकली इसका जो आर्टिकल का बैकग्राउंड, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, वो दुनिया की दो सुपर पावर्स के बिटवीन एक टसल की बात की जा रही है। एक ग्लिम्स है, एक जनरल आई व्यू है कि क्या इनके बीच कन्फ्रंट्रेशन ही रहेगी या को एग्जिस्टेंस का कोई एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो सकता है। यानी चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स क्या इस तरह एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, या फिर क्या इसमें कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है कि इनको इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट हो कि बाकी दुनिया उनकी वजह से कर्ब के अंदर एक मुसीबत का शिकार हो जाती है, तो उसके लिए उनके पास कोई ना कोई रास्ता हो को एग्जिस्टेंस का। सो लेट्स स्टडी अबाउट इट। कन्फ्रंट्रेशन और को एग्जिस्टेंस। कन्फ्रंट्रेशन का मतलब होता है सामना या कॉन्फ्लिक्ट या फेस टू फेस होना, डिस्प्यूट को कहते हैं। और इसके ज़रा फ़ॉन्ट चेंज कर लें। ओके, फिर उसके बाद और को एग्जिस्टेंस का मतलब है एग्जिस्टेंस का मतलब है अबाउंड होना, प्रेजेंट होना, कंटेम्पररी होना। कंटेम्पररी, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। While there has been a recent flare up, जबकि हालिया इजाफा हो गया। फ्लेयर अप का मतलब है चीज़ का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, चीज़ का एडअप होना, माउंट अप होना। तो वो कह रहा है कि जब के हालात जो हैं, अभी हालिया दिनों में जो हालात हैं वो बड़े हैं। किस सूरत में बड़े हैं? इन मिलिट्री टेंशंस, फौजियों के लेवल पर या फौज के लेवल पर स्ट्रेस की सूरत में। टेंशन का मतलब है स्ट्रेन। स्ट्रेन, टेंशन का मतलब हम स्ट्रेस भी कह सकते हैं। टेंशन का मतलब फोर्स। तो उस सूरत में ये जो हालात फौज की सतह पर बड़े हैं बिटवीन द यूएस यूनाइटेड चाइना इन द ताइवान स्ट्रेट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच जो ताइवान का मसला है, जो उसकी स्ट्रेट है। स्ट्रेट एक तंग रास्ते को कहते हैं जो समुंदर के अंदर होता है। स्ट्रेट जो है वो वर्ड हम यूज़ करते हैं एक नैरो पास पाथवे इन वाटरली बॉडीज। पानी के अंदर जो नैरो पाथवेज हैं उसको हम जो है वो स्ट्रेट के नाम से पुकारते हैं। Efforts have been underway by officials of the two global powers. ये कोशिशें की जा रही है। अंडरवे मतलब ये इन प्रोसेस है अफसरान की तरफ से कि जो दुनियावी या आलमी ताकतें हैं, टू स्टेबलाइज द वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्वेंशियल रिलेशनशिप, कि वो स्टेबलाइज करें किसी तरीके से। स्टेबलाइज का मतलब होता है स्टेबलाइज करें यानी कि उसको नॉर्मलाइज करें, यानी कि न्यूट्रल कर लें। यानी उसको कहना ये चाह रहा है कि सस्टेन कर लें या काम डाउन कर लें, ऐसे हालात को किसी तरीके से कम किया जा सके। द वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्वेंशियल रिलेशनशिप, जो कि दुनिया का इंतहाई कॉन्सिक्वेंशियल, एक ऐसा ताल्लुक है जो मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से आता है। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है कॉजिटरी हो जाता है, यानी मामले के साथ साथ चीज़ों का रुख जो है वो बदलता जाता है। कॉजिंग होता है किसी वजह से, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हो जाता है। द ताइवान रिमेन्स अ डेंजरस फ्लैश पॉइंट इन द कन्फ्रंट्रेशन। उनका जो तसादुम है उसमें ताइवान जो है वो एक ख़तरनाक जगह है जहाँ पे चीज़ें फ्लैश पॉइंट की सूरत में सामने आ सकती है, यानी जहाँ पे चीज़ें जो है वो एक्सप्लोसिव हो सकती हैं।
वो चीज़ें जो है वो इरप्ट हो सकती हैं, वो चीज़ें जो है वो इंक्रीज हो सकती है। इन देयर कन्फ्रंटेशन वाज लेट देयर लास्ट वीक, और ये इस तरह हुआ गुज़श्ता हफ्ते की बात है। व्हेन देयर वाज अ नियर कोलिजन बिटवीन अ चाइनीज वॉरशिप, जब तकरीबन एक टक्कर होने लगी थी, एक हमला होने लगा था चाइनीज वॉरशिप का एंड एन अमेरिकन नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, और जो एक अमेरिका की जो बहरिया की एक मिसाइल को गाइड करने वाले, मिसाइल को ले जाके जो मिसाइल को तोड़ने वाली वेपन है, जो उनकी ओशन शिप है, जो उसकी वाटरली इंस्ट्रूमेंट है, उसके बीच जो है वो एक इस तरीके से टक्कर होने लगी थी। तो कोलिजन का मतलब होता है हिट करना, अटैक करना, फाइट करना। दिस अंडरस्कोर व्हाट मैनी कंट्रीज इन एशिया, इस चीज़ को अंडरस्कोर करना यानी इसको नोटिस करते हैं, इसको नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ये चीज़ हाईलाइट होती है, ये चीज़ एशिया के बहुत से मुल्क देखते हैं। एंड बियॉन्ड हैव लॉन्ग फेयर्ड, और इस वजह से काफ़ी देर से खौफ रखते हैं। एंड एन इन एडवर्टेंट ड्रिफ्ट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट, और फिर ये एक खला पैदा करता है तसादुम में, दैट नीदर साइड वांट्स बाय may be unable to avert in a region bristling with heightening military activities। और इसी तरीके से तो वो कह रहा है कि दिस एन इनएडवर्टेंट ड्रिफ्ट, इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनप्लान्ड किस्म की, अनप्लान्ड यानी ये जो एक्टिविटी हुई ओशन में ये अनप्लान्ड थी, ये नॉट deliberately, it was unplanned, or it was not schemed out, not deliberately, deliberately, deliberately वो कह रहा है ये नहीं थी, not intentional, intentional नहीं थी। deliberately के जो स्पेलिंग है उसको जरा एक दफ़ा देख लेते हैं। deliberately जी, deliberately नहीं थी। into a conflict that neither side wants, तो इससे एक ऐसा तसादुम हो सकता था जो कि कोई भी किसी भी तरफ के कौम या मुल्क नहीं चाहती, बट मे बी अनएबल टू अवॉइड, लेकिन हो सकता है कि इससे बचा ना जा सके। अवॉइड का मतलब होता है, अवॉइड कहते हैं कि सिक्योर करना एक तरह से, और आइसोलेट कर देना या इग्नोर कर देना, अवॉइड के मायने इन रीजन ब्रिस्लिंग, वो उस इलाके में यानी इस इलाके में ब्रिस्लिंग का मतलब है कि ये इंक्रीज कर सकता है, ब्रिस्लिंग कहते हैं बढ़ा सकता है, माउंट अप कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है विद हाइटेंड मिलिट्री एक्टिविटी, और इससे बड़े पैमाने पर फौजी सरगर्मियां जो हैं वो शुरू हो सकती हैं। ओके जी, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दिस प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है उकसाना, प्रॉम्प्ट कहते हैं हम इंटाइस करने को, प्रॉम्प्ट कहते हैं हम इन्फ्लुएंस करने को, हम कहते हैं इफेक्ट करने को, स्टिमुलेट करने को, और इस तरह दूसरे वर्ड। तो ये उकसाता है एन एक्सचेंज ऑफ टफली वर्डेड स्टेटमेंट, बल्कि वो कह रहा है कि इसने उकसाया सख्त किस्म के अल्फाज के तबादले हुए बिटवीन द टॉप डिफेंस ऑफिशियल ऑफ द टू कंट्रीज, दोनों मुल्कों के दिफा के जो बड़े अफसरान हैं, बड़े ओहदे हैं उनके बीच। दे यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ द शांग्री-ला सिक्योरिटी डायलॉग, ये शांग्री-ला जो सिक्योरिटी डायलॉग होते हैं इनके बीच, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया गया, ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर जो हर साल होता है। अब ये एक आपको रेफरेंस के लिहाज से एक अच्छा पॉइंट मिल सकता है। बाय लंदन बेस्ड थिंक टैंक इन सिंगापुर, जो कि लंदन बेस्ड थिंक टैंक है, जो उनके स्कॉलर्स हैं वो सिंगापुर में इनको अरेंज करते हैं। तो थिंक टैंक के लिए जो वर्ड यूज़ हो सकता है वो हो सकता है स्कॉलर, ऑगस्टस,
या अगस्त टू सेंड ईच अदर स्ट्रॉन्ग मैसेज, और इसमें एक दूसरे को सख्त पैगाम पहुंचाए गए। द स्टेटमेंट बाय चाइनाज डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू वाज स्पेशली शार्प। चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, वजीर दिफा, उनका जो तबसरा था, उनकी जो स्टेटमेंट थी, वो ख़ास तौर पे सख्त अल्फाज थे। रेफरिंग टू नेविगेशनल हेजिमनी। नेविगेशनल का मतलब होता है, बेसिकली इसका मतलब है ओशनिक, और के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, और इसका मतलब है डायरेक्टेड भी कह सकते हैं, और गाइडेड के मायने में, कि जो बहरिया से मुतालिक हेजीमनी है, जो अमेरिका ने एक तरह से अपना कंट्रोल रखा हुआ है। हेजीमनी का मतलब होता है कंट्रोल। हेजीमनी कहते हैं कवरिंग को, हेजीमनी कहते हैं ऑक्यूपेशन को। तो हेजीमनी जो उसने रखी है, बीइंग यूज्ड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, और इसको इस पहलू पे बताया जाता है कि नेविगेशन की आज़ादी है। ही वार्नड ऑफ अ whirlpool ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उसने ये तंबीह किया, जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इस बात पे तंबीह किया, उन्होंने थ्रेट किया, उन्होंने उन्होंने फोर्स किया, उन्होंने अलार्म किया, उन्होंने तंबीह किया इस बात पे कि एक व्हिर्ल पूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। व्हिर्ल पूल से मुराद होता है एक बड़ा गिरदाब, यानी आप कह लें कि एक होल बन जाएगा। होल के मायने में कह सकते हैं एक पिट हॉल हम यूज़ कर सकते हैं, वो बन जाएगा। एक एक गैप बनेगा बड़ा सा, और इस तरह का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इफ वेस्टर्न मिलिट्रीज डिड नॉट स्टे आउट ऑफ चाइनीज वाटर्स एंड एयर स्पेस, अगर मगरबी अफवाज जो है चाइना के पानियों और फ़ज़ा की हदूद से बाहर ना गई, तो ये सब कुछ हो सकता है। फॉर हिज पार्ट, द अमेरिकन डिफेंस चीफ लॉर्ड ऑस्टन, अपने जो दूसरे अफसर हैं लॉर्ड ऑस्टन, अमेरिका के डिफेंस चीफ जो हैं, असेल्ड चाइना फॉर रिस्की एरियल एक्शंस। असेल्ड का मतलब होता है बेसिकली अटैक करना, एसेल्ट का मतलब है अटैक करना, इसका मतलब है इन्वेड करना। यह मतलब है एक्सप्रेस करना, एक साइंस में एक्सप्रेस विगोरसली, यानी सख्ती के साथ एक्सप्रेस किया कि चाइना का जो ये एरियल एक्शन ओवर द साउथ चाइना सी है, चाइना ने जो साउथ चाइना सी के ऊपर जो एक एरियल फैसिलिटेट किया हुआ है, एंड वार्नड ऑफ अ यूएस रिस्पॉन्स, तो वो तंबीह किया कि यूएस जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है टू थ्रेटनिंग एक्शन, अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ करने वाला काम किया। बुलिंग और कोएर्शंस। कोएर्शन का मतलब होता है फोर्स करना। अगर बुली किया गया यानी छेड़ा गया, तंग किया गया, या कोएर्सन फोर्स किया गया, मजबूर किया गया या इम्पोज किया गया, तो इसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। बट ही आल्सो कॉल्ड फॉर रिजम्पशन ऑफ मिलिट्री डायलॉग। रिजम्पशन का मतलब है रिज्यूम करना, रिस्टार्ट करना, लेकिन उसने तवज्जो दिलवाई है कि किसी तरीके से इसको हमें मुज़ाकरात पे आना चाहिए। स्पेशली इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट बीजिंग हैड टर्न डाउन, ख़ास तौर पे ये हकीकत जो है इसको मद्देनज़र रखा जाए कि बीजिंग ने टर्न डाउन अ बायलैटरल मीटिंग बिटवीन ली एंड हिम, कि जो बीजिंग है यानी चाइना जो है, उसने बाहिमी ताउन की जो इजलास है उसको, उसकी पेशकश का इनकार कर दिया हुआ है ली और उसके दरमियान, जो कि सिंगापुर में थी। अनटिल द रिमूवल ऑफ सैंक्शंस इम्पोज्ड ऑन चाइनीज ऑफिशियल, उसने इस शर्त पे इनकार किया कि जब तक ख़त्म नहीं कर दी जाती पाबंदियाँ। रिमूवल का मतलब है ख़त्म करना, यानी वाइप आउट करना, यानी क्लियर करना। जब तक कि पाबंदी ख़त्म नहीं की जाती ऑफ सैंक्शंस, सैंक्शंस का मतलब होता है पाबंदी, सैंक्शंस पाबंदी को कहेंगे, यानी फोर्स्ड एक्शन को कह सकते हैं, गाइडेड एक्शंस को कह सकते हैं। इम्पोज ऑन द चाइनीज ऑफिशियल, जो चाइना के सरकारी अहदेदारान पर है, फॉर हिज रोल इन द परचेज ऑफ रशियन वेपन्स, क्योंकि उन्होंने रशिया से हथियार खरीदने का काम किया। तो ये पाबंदियां जब तक नहीं हटेंगी तब तक बीच में मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये चाइना का मौक़िफ़ है।
Although this exchange of word only reinforced tensions, अगर इन अल्फाज से सिर्फ टेंशन ही बढ़ी है, reinforce का मतलब है वो सपोर्ट किया, बैकअप किया, इंक्रीज किया, सिर्फ टेंशन। The unannounced visit to Beijing last month by the CIA chief Bill Burns, जो अनअनाउंस्ड एक विजिट था बीजिंग का गुज़श्ता हफ्ते CIA चीफ का, जिसका नाम बिल बर्न्स है। अब ये जो नाम है ये खासतौर पर CS के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ये जो फैक्चुअल नेम्स जहन में रहने चाहिए और इवेंट्स सब सिक्वेंशियल इवेंट्स भी जहन में रहने चाहिए। तो बिल बर्न्स ने मार्क्ड एन एफर्ट टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, उसने कोशिश किया कि किसी तरीके से ये जो दर्जा हरारत है इनके बीच यानी इंटेंसिटी है उसको कम किया जाए। तो टेम्परेचर का मतलब है इंटेंसिटी, टेम्परेचर का मतलब है फैक्चुअल ग्राउंडिंग, ये जो चीज़ें हैं ये किसी तरीके से कम हो। एंड मेंड टाइज, मेंड का मतलब है रिपेयर करना, और कोशिश की है कि वो रिपेयर करें अपने ताल्लुकात को और रिफॉर्म करें ताल्लुकात को। और टाइज का मतलब है, इसको ठीक करते हैं, रिपेयर, और टाइज का मतलब होता है कनेक्शन और लिंक। एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ द ट्रिप, उसने दौरे की का मतलब एक्सप्लेन किया कि किस वजह से था, वजाहत की। A US official was quoted as saying it, US का एक ऑफिशियल इसी का हवाला देते हुए उसने ये कहा। कोट करने का मतलब है एग्जाम्पल कोट करना, यानी उसको एग्जाम्पल बना देना, रेफरेंस बना देना, ये है कोट करना। उसने कहा इट एम्ड एट एम्फेसाइजिंग टू द चाइनीज काउंटर पार्ट, इसका मतलब ये था कि इस चीज़ पर जोर दिया जाए जो चाइना के काउंटर पार्ट है, यानी जो चाइना का वो शख्स जो इसी ओहदे पर बैठा हुआ है। काउंटर पार्ट का मतलब है सेम डेजिग्नेटरी, उसी डेजिग्नेशन का बंदा। उसको ये फोकस किया जाए, उस पर ये एम्फेसाइज किया जाए कि द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इन इंटेलिजेंस चैनल्स, कि उसको बताया जाए कि कम्युनिकेशन की ओपन लाइंस को रखा जाए, ये बड़ी अहम है इंटेलिजेंस की कम्युनिकेशन के लिहाज से उन चैनल्स में, यानी उन रास्तों में। यानी कहने का मतलब ये है कि आपस के जो ताल्लुकात हैं इंटेलिजेंस चैनल्स के लिहाज से, इंटेलिजेंस लेवल के लिहाज से, उसको खुला रखना चाहिए, जो चाइना टर्न डाउन कर चुका है। He was the highest level official of the Biden administration to visit China. जो अमेरिकन सदर है बाइडेन, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का ये हाईएस्ट लेवल ऑफिशियल था, यानी सरकारी बंदा था। ये उसका चाइना का विजिट था। यूएस ये किसी भी हाईएस्ट लेवल के बंदे का चाइना का विजिट था। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इज नाउ एक्सपेक्टेड टू गो टू बीजिंग इन द कमिंग वीक्स। तो है कि एंटनी ब्लिंकन जो है वो आने वाले हफ्तों में वो भी बीजिंग का दौरा करेगा। हिज विजिट इन फेब्रुअरी वाज कॉल्ड ऑफ, फरवरी में उसका जो विजिट था वो कॉल ऑफ यानी ख़त्म हो गया था। तो जिसका विजिट फरवरी में था बट कॉल ऑफ हो गया था, यानी कैंसिल हो गया था अमिड राइजिंग टेंशंस। अमिड का मतलब है इन बिटवीन, बीचों बीच, इंट्रा के मायने में आता है अमिड। वाशिंगटन डिजायर टू हॉल्ट द स्लाइड इन टाइज, वाशिंगटन की ये ख्वाहिश है कि रोके सरफेस को जो कि ताल्लुक वाली सरफेस है। स्लाइड का मतलब है वो जो स्लिप हो रहा है, टाइज का मतलब है ताल्लुक। तो यानी एक बंधन बनाए यूएस ये चाहता है। हॉल्ट का मतलब होता है रोकना। टू हैंडल करने से मुराद कह सकते हैं, पुल करने के मायने में कह सकते हैं, सिक्योर करने के मायने में आएगा, ऑब्स्ट्रक्ट के मायने में आएगा, कि जो चीज़ जो ताल्लुकात में स्लाइड है उसको रोके, जैसे गैप बढ़ रहा है उसको रोके। बट आल्सो एविडेंस, उसका ये सबूत मिलता है इन द स्टेटमेंट बाय प्रेसिडेंट जो बाइडन एट द ग्रुप ऑफ सेवन समिट। इसका सबूत ये मिलता है, इसका एविडेंस जो है वो इस तरह मिलता है कि जो बाइडन ने ग्रुप जो था ऑफ सेवन का GC और उस समिट के अंदर जो तस्करा किया था। तो वर्ड है एविडेंस, एविडेंस का मतलब है प्रूफ, ऑब्जेक्ट। लास्ट मंथ, गुज़श्ता महीने की बात है, that he expected an imminent thaw in relation। imminent का मतलब होता है very apparent, apparent
fair logical sane existed seemed भी हम लिख सकते हैं apparent thaw in relation with China thaw का मतलब होता है मेल्ट डाउन हो जाना यानी जो सख्त हालत है उसमें सॉफ्ट सिनेरियो आ जाए उसमें सोफिस्टिकेशन आ जाए उसे कहते हैं thaw पिघलना यानी कि जो हालात है चाइना के साथ वो पिघल जाएंगे यानी ठीक हो जाएंगे The summits में Kemeniuk also laid out और the US led economic strategy और इसी तरीके से इस समिट के अंदर जो गुफ्तगू रही वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मईशत की स्ट्रेटजी के हवाले से जो यूनाइटेड स्टेट की माशी जो स्ट्रेटजी हिकमत अमली जिसको यूनाइटेड स्टेट लेके चल रहा है उसकी बातें होती रही फॉर डी रिस्किंग रादर देन डी कम्पलिंग फ्रॉम द चाइनीज इकोनॉमी ये इसलिए बताया गया कि वो चाइना की इकॉनमी के साथ कॉन्फ्रेंट ना करे डीकपलिंग के बजाय डी रिस्किंग करे उसे फ्रॉम द चाइनीज इकोनॉमी चीनी माशियत के हवाले से द टर्म इज ऑट टू Ursula von der Leyen द यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने ये टर्म जो है वो कॉइनेज की ओड का मतलब है ओ का मतलब है कॉइनेज करना यानी कि इंट्रोड्यूस करना मुतारिफ करवाना who used it a few months ago जिसने ये चंद महीने पहले ही इस्तेमाल की she had said that it is neither viable कि ये फ़ायदेमंद नहीं होगा viable का मतलब है प्रैक्टिकल कह सकते हैं परफॉर्मेटिव ये परफॉर्मेटिव नहीं होगा वायबल नहीं होगा नॉर इन यूरोप्स इंटरेस्ट ना यूरोप के इंटरेस्ट में टू डीकपल फ्रॉम चाइना के चाइना से ताल्लुक तोड़ लिया जाए कपल का मतलब है जोड़ना अटैच होना डीकपल टूटना आवर रिलेशंस आर नॉट ब्लैक और वाइट हमारे ताल्लुकात बिल्कुल काले या बिल्कुल सफ़ेद नहीं होने चाहिए एंड आवर रिस्पॉन्स कैन नॉट बी इधर और ना ही हमारा रद्द-ए-अमल ऐसा हो दिस इज़ वाई वी नीड टू फोकस ऑन डी रिस्क नॉट डी कपल इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम रिस्क को ख़त्म करने पर फोकस करें ना कि ताल्लुक को ख़त्म करने पर The notion is generally understood to mean business can continue with China. Notion का मतलब है इशारा Notion का मतलब है गाइडलाइन Notion का मतलब है सिंबल Notion का मतलब है हिंट यानी इशारा ये बता रहा है टू मीन बिजनेस के ताल्लुक कारोबार होना चाहिए कैन कंटिन्यू विद चाइना वो चाइना के साथ हो सकता है सो लॉन्ग एज डिपेंडेंस इज रिड्यूस ऑन द चाइनीज इकानमी यहाँ तक करते जाना चाहिए ताकि चीनी मईशत के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो सके एंड इट इन्वॉल्व्स कर्व्स और इसमें शामिल है कर्व्स ऑन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स कि जो टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा चुकी है उसको उस पर रोका जाना शामिल है पाबंदी यानी सैंक्शंस शामिल है उसको स्टॉप करना रोका जाना शामिल है एज वेल एज डिमिनिश चाइनाज कंट्रोल ऑफ ग्लोबल सप्लाई इट इन्वॉल्व्स कर्व्स ऑन द टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी की चीज़ों के ऊपर जो पाबंदी है एज वेल एज डिमिनिशेस चाइनाज कंट्रोल ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स और इससे जो चाइना की दुनिया भर में चीज़ें पहुंच रही हैं जो उस पर उनका कंट्रोल है वो ख़त्म हो सकता है तो डिमिनिश का मतलब होता है स्टैगर्ड हो जाना स्टॉप किसी चीज़ को कर देना और रेस्ट्रेन या डिस्ट्रॉय कर देना ये सारे मतलब इन वन सेंस एक लिहाज से इट इज़ एक्नॉलेजमेंट ये बात जो है वो मानी गई है ये एक्नॉलेजमेंट किया गया है ये अफर्म किया गया है ये एक्सीडेड किया गया है ये एग्रीड किया गया है दैट द डीकम्पलिंग इज़ एन अनरियलिस्टिक गोल के ताल्लुक को ख़त्म कर देना ये गैर फितरी किस्म का एक मकसद होगा इट में आल्सो भी रिकग्निशन ऑफ द रिलेक्टेंस ये भी हो सकता है कि एतराफ़ कर लें मान लें
वो रिलेक्टेंट बाय अमेरिकन यूरोपियन अलायंस, जो कि अमेरिका के यूरोप के इत्तेहादी हैं, whose largest trading partner is चाइना, जिनका बड़ा जो तिजारत करने वाला पार्टनर है वो चाइना है। To be pushed too far in constraining their economic ties with Beijing without harming themselves, कि वो इस चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए कि इकोनॉमिक टाइज जो हैं उनको रोका जाए बीजिंग के साथ बगैर अपने नुकसान के। बट एज सेवरल अदर्स हैव आल्सो पॉइंटेड आउट, लेकिन बहुत से दूसरों ने भी इस चीज़ की तरफ निशानदही की है। द नोशन इज इम्प्रिसाइज, कि जो सोच है ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ये नॉट एलोबरेटेड है, नॉट टू मच एलेबोरेटेड, ज़्यादा वजाहत नहीं करती, ज़्यादा नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है ये चीज़। एंड वुड बी ओपन टू डिफरिंग इंटरप्रटेशंस, और हो सकता है कि इसके मुख्तलिफ तशरीहात हों बाय अमेरिका's अलायंस पार्टनर्स, अमेरिका के जो इत्तेहादी पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से, स्पेशली इन इम्प्लीमेंटेशन, ख़ास तौर पे जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आई, जब इसको लागू करने की बात आई। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है लागू करना, यानी कि एनफोर्स करना, और प्रैक्टिकल करना या एम्प्लॉय करना। प्रैक्टिकल, एनफोर्स और इसी तरीके से एम्प्लॉय करना। The Chinese, however, criticized the G7 statement. ताहम जो चीनी हैं उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है G7 के तबसरे को, एंड वर अनरिमूव्ड बाय द सीमिंगली न्यू स्ट्रेटजी अनमूव्ड, और ऐसा लगता है कि उनकी न्यू स्ट्रेटजी जो है वो इस चीज़ पर ये कोई चीज़ असर नहीं कर रही। अनमूव्ड का मतलब है नॉट मूविंग। द रिस्पॉन्स हैज़ बीन डिसमिसिव, उनका जो रद्द-ए-अमल था वो ऐसा था कि उसे इग्नोर कर दें। सेइंग द चेंज इन नॉमेनक्लेचर वाज मीनिंगलेस एज एक्शन स्टिल टारगेटेड चाइना, और जो उनका एक्शन था वो मीनिंगलेस था क्योंकि वो लोग अभी भी चाइना को टारगेट कर रहे हैं, एंड एम्ड एट इट्स कंटेनमेंट, और वो चाहते ये हैं कि चाइना को रोक लिया जाए, यानी उसको स्टॉप कर दिया जाए, उसको कर्टेल कर लिया जाए, उसको चेक कर लिया जाए, उसको सस्टेन कर लिया जाए। तो ये एक्शन जो है वो ये बता रहे हैं। Although Biden and President Xi Jinping had agreed in their first in-person meeting last November in Bali, गुज़श्ता नवंबर में बाली में जो इनकी मुलाकात हुई थी बाइडन की और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की, उसमें उन्होंने इस पर इत्तफाक किया था। ऑन द साइडलाइन ऑफ द G20 समिट, और G20 समिट के साथ जो प्रोग्राम था उसमें टू डिक्लेरेट टेंशंस, कि वो डेसिलरेट टेंशन, एक्सिलरेट टेंशन, डिसलरेट का मतलब होता है डिक्रीज करना। उन्होंने टेंशन को कम करने का वादा किया था, या एक्ट जो है वो स्टेट किया था, यानी बताया था। डिक्रीज करने को कहते हैं डिसलरेट। एंड मैनेज देयर कंपटीशन रिस्पॉन्सिबली, और ये वादा वही हुआ था कि अपने बीच जो मुकाबला है उसको जिम्मेदारी के साथ कंटिन्यू करेंगे। दैट हैज़ बीन ईजियर सेड दैन डन, जिसका कहना तो आसान था, करना नहीं। डिफरेंसेस हैव नॉट नैरोड ओवर द कंटेंशियस इश्यूज, जो इख्तलाफात आए हैं वो सिर्फ बाहम के तसादुम वाले मामलात में नहीं हैं, एंड डिस्प्यूट्स दैट डिवाइड देम, और ना ही वो मामलात के जिससे ये वो डिस्प्यूट, वो झगड़े जिनसे वो तकसीम हो जाते हैं। ताइवान, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कर्ब्स एंड मिलिट्री पोस्चर्स, जिनमें ताइवान शामिल है, ट्रेड शामिल है यानी तिजारत, टेक्नोलॉजी कर्ब्स यानी जो टेक्नोलॉजी है उसका हिस्सा नहीं बनने दिया जा रहा, और मिलिट्री पोस्चर्स और फौज जो है उसके जो अंदाजे हैं, उसके जो काम हैं, उसके जो एक्शंस हैं। Indeed, both sides then and later have been spelling out their respective red lines on Taiwan. दरहकीकत दोनों एतराफ़ जो हैं वो काफ़ी देर तक ताइवान के ऊपर अपनी रेड लाइन जो है उसको बयान करते रहे हैं, यानी एक तरह से कहते रहे हैं कि इस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे,
यहाँ पे जंग शुरू हो जाएगी। Although the EU has repeatedly reiterated, repeatedly का मतलब भी reiterate होता है, और reiterate का मतलब भी है saying something again। reiterate का मतलब है affirm करना, और state करना, restate करना। तो वो कहता है कि ये यूएस जो है वो भी बार बार दोहराता रहा इस बात को। द कमिटमेंट टू अ वन चाइना पॉलिसी, इट हैज साउंडेड वार्निंग ओवर व्हाट इट सीज एज चाइनाज coercive posture on ताइवान। वन चाइना पॉलिसी को दोहराता रहा है, और वो ये कहता रहा है कि ये वार्निंग देता रहा है कि जो चाइना का जो फोर्सफुल पोस्चर है ताइवान के हवाले से, उसको उस हवाले से वार्निंग देता रहा है। बेडिन हैज इवन सेड यूएस फोर्स वुड इंटरवीन। बेडिन ने हत्ता कि यहाँ तक कह दिया था कि अमेरिका की जो फौज है वो इंटरवीन करेगी, वो मुदाखलत करेगी, वो एक्ट करेगी, वो इंटरफेयर करेगी, वो परफॉर्म करेगी, यानी वो मुदाखलत करेगी टू डिफेंड ताइवान इन द इवेंट ऑफ अ चाइनीज इन्वेजन। अगर चाइना की तरफ से कोई हमला होता है तो उसका वो दिफा करने के लिए आएगी अमेरिका की फौज। तो इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, इसका मतलब है एक्शन वगैरह। The US has also been cementing on anti-China coalition by its Indo-Pacific strategy। और इस तरीके से यूएस ने अपने आप को बड़ा सीमेंटिंग कर लिया, यानी बड़ा स्ट्रेंगल होल्ड बना लिया है। सीमेंटिंग का मतलब है स्ट्रेंगल होल्ड, एक बड़ा शिकंजा बना लिया है। किस तरह? एंटी चाइना कोalition बना के, एक एंटी चाइना इत्तेहाद बना के, इंडो पाक पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिहाज से, थ्रू क्वाड के लिहाज से, एयू के यूएस के लिहाज से, ओकस यानी ए ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस सिक्योरिटी पार्टनरशिप के नाम से, एंड फाइव आइज ग्रुप जिसमें 5 मुख्तलिफ ममालिक हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी। उसके बाद दिस हैज स्ट्रेंथेंड बीजिंग बिलीव दैट द यूएस अंडर बाइडेन इंसिस्टिंग ऑन परसुइंग अ स्ट्रेटजी टू कंटेन चाइना। तो इससे साफ वाज़ेह होता है कि जो बीजिंग का बिलीफ है, जब वो मानते हैं कि यूएस हमें अभी भी वो अभी भी बाइडेन की पॉलिसी ऐसे है कि हमें कंटेन कर लिया जाए, विच हैज़ प्रॉम्प्टेड एन असर्टिव रिस्पॉन्स फ्रॉम बीजिंग, और जिसकी वजह से एक बड़ा दावेदार किस्म का रद्द-ए-अमल आता है बीजिंग की तरफ से। असर्टिव का मतलब होता है अफर्म या स्ट्रॉन्ग, तो ये वो जो है रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, Washington is also engaged in a battle। चलो इसको भी पढ़ते हैं। is also engaged। वाशिंगटन इस बात पर इसरार कर रहा है। engaged का मतलब है वो इस बात पर इंसिस्ट कर रहा है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इस बात पर वो बिजी है, वो इस बात को लेके जो है इस बात पे स्टैंड कर रहा है। किस बात पे? इन अ बैटल टू मेंटेन सुपरमेसी इन टेक्नोलॉजी, के एक जो टेक्नोलॉजी के अंदर ताकत है, जो उसके ऊपर अरूज है, जो उसके ऊपर डोमिनेंस है, वो चाहता है कि वो बरकरार रहे। जो प्रायोरिटी है, वो डोमिनेंस फोर्स, ये जो है ये वो चाहता है कि सुपरमेसी उसकी रहे। विद एन इंटेंस चिप वॉर अंडरवे, ये जो एक चिप वॉर जो है चल रही है, जो अभी है। इंटेंस चिप वॉर से मुराद ये कि बेसिकली आईटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट हैज़ इम्पोज्ड स्वीपिंग मेजर्स टू बैर अमेरिकन कंपनीज, उसने बहुत तेज़ी से ऐसे इकदामात उठाए हैं। मेजर्स का मतलब है इकदामात, यानी उसने ऐसे स्टेप्स लिए हैं, उसने ऐसे जो है वो एक्ट किए हैं टू बार अमेरिकन कंपनीज। बार का मतलब होता है कर्टेल करना, कर्टेल करना, कंट्रोल करना, यानी रोकी है अमेरिकी कंपनी को एंड अलाइड कंट्रीज, इत्तेहादी ममालिक को, फ्रॉम एक्सपोर्टिंग चिप, कि चिप जो है वो उनकी तरफ नहीं जाएगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी, एंड एडवांस चिप इक्विपमेंट टू चाइना, और उसकी जो जदीद किस्म की चिप है वो चाइना में बनेगी, इन ऑर्डर टू क्रिपल इट्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ताकि कमज़ोर किया जाए उसकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को। दैट मैन्युफैक्चर्स चिप्स एंड सर्किट्स फॉर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, जो जदीद किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से चिप्स और सर्किट्स बनाती हैं। दैट मैन्युफैक्चर्स चिप्स एंड ranging from supercomputer and smartphones to automobiles,
जो सुपर कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, स्मार्टफोन्स में भी यूज़ होते हैं और ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ होते हैं। These restrictions have further worsened relations, और इस पाबंदियों से ताल्लुकात मज़ीद बिगड़े हैं। When does this dangerous confrontation leave the world's most important bilateral relationship? कब ये जो तसादुम भरी सोच है, इससे दुनिया के जो बाहमी ताउन है, ताल्लुक है, उसको छुटकारा क्यों क्यों दुनिया को उससे खौफ आता है? असेसमेंट्स वेरी, अंदाज़ा जो लगाया जाता है वो मुख्तलिफ है। वेरी का मतलब है एक अंदाजे जो हैं वो डिफरेंट हैं, वो वेरिएबल है, मुख्तलिफ हैं। अबाउट इट्स फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री, मुस्तकबिल के लिहाज से। सम एक्सपर्ट्स से, कुछ माहिरीन कहते हैं, इंटेंस कंपटीशन के शदीद किस्म का मुकाबला, इंटेंशन एज इज अनइस्केपेबल। अनइस्केपेबल यानी इससे निकला नहीं जा सकता, यानी अनइग्नोर्ड है, इससे निकला नहीं जा सकता। अनअवॉइडेड है, इनसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। While others warn, जबकि दूसरे ये कहते हैं that unmanaged competition can put the two global powers on a collision course, कि अगर मैनेज ना किया गया इस कंपटीशन को तो दो जो आलमी कुव्वतें हैं वो हमला एक दूसरे पर टकरा जाएंगी, कोलाइड कर जाएंगी, विद अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज, और फिर ऐसे नताइज आएंगे कि उसका किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब हो गया रिजल्ट्स यानी एंडिंग्स।